बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफ़ान अली है। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी आप काम करते हैं ज़िंदगी के अंदर, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। क्या नहीं मेहनत करनी पड़ती? ये बताएँ मुझे। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कुछ रास्ते मेहनत करने के अलग होते हैं। कुछ रास्तों से इंसान मेहनत करता है और बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, और कुछ रास्तों से इंसान मेहनत करता है लेकिन तरक्की नहीं कर पाता। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्योंकि हम रूटीन के अंदर वक़्त को नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वक़्त हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी जो दौर चल रहा है वो एआई का दौर है। मैं बार-बार हर वीडियो के अंदर यही आप लोगों को बताता हूँ कि अभी जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। आएँ सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट को ज़ाहिर करें। अगर आप अपने टैलेंट को इस वक़्त ज़ाहिर नहीं करेंगे, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है इस दौर में पड़ता, क्योंकि मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल फ़ोन या कोई भी फ़ोन है, वो आपको हर वो चीज़ सिखा रहा है जो आज के दौर से पहले अनपढ़ लोग नहीं जानते थे। आज अनपढ़ लोग भी वो जानते हैं, वो सब कुछ। उनको भी पता है कि इस वक़्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसको खूबसूरत बनाएँ, हँसता मुस्कुराता बनाएँ, और अपने यूट्यूब और टिकटॉक पर आके अपनी वीडियो को दिखाएँ, अपने टैलेंट को दिखाएँ। अगर आप अपने टैलेंट को नहीं दिखाते, तो आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं होंगे। इससे उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है, आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, आप मंझले हैं या आप बूढ़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने कैमरे के आगे आना है और अपने टैलेंट को, अपने आप को मनवाना है। अब हर बंदे के अंदर टैलेंट मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। जैसा कि इंसान की शक्लों में फ़र्क होता है, ऐसे इंसान के दिमाग में भी फ़र्क होता है। वो पता नहीं क्या किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने मनवाता है। लेकिन आप लोगों को मशवरा मेरा यही है कि मनवाएँ अगर अपने आप को कभी भी ज़िंदगी के अंदर सोशल मीडिया पर, तो अच्छे तरीके से मनवाइएगा। आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दफ़ा एक स्टेशन पे बैठा एक भिखारी भीख माँग रहा था। वो आवाज़ें क्या लगा रहा था भीख माँगने के लिए कि ₹1 डालो, आपको अल्लाह ताला ₹10 देगा, उसके बदले में ₹100 डालो तो अल्लाह ताला आपको ₹1000 देगा। अल्लाह के रास्ते पर देते जाओ। हर जाने वाले और हर आने वाले को ये एक कटोरा लेके माँग रहा आता है। जो ही जाने वाला जाता है तो उस कटोरे के अंदर कुछ उसकी हेल्प करने के लिए कुछ डाल जाता है। जो ही आने वाला कोई गुज़रता है तो उसको कटोरे के अंदर कुछ 2-4 रुपए, ₹10, ₹20 डाल के चला जाता है। लेकिन वहाँ से एक बंदे ऐसे का गुज़र हुआ जो बिल्कुल अजीबो-गरीब था, और उसने वहाँ से गुज़रने की बजाय उस भिखारी की आवाज़ को सुनते ही उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। कभी उसकी तरफ देखे, कभी कटोरे की तरफ देखे। वो टिकटिकी लगाकर कुछ देर के लिए उसको देखता रहा। यूँ ही देखते-देखते उसकी नज़र जो कटोरे पर पड़ती और कभी उस भिखारी के चेहरे पर पड़ती। ऐसे ही थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा। भिखारी बड़ा हैरान हुआ कि ये बंदा ना तो कुछ दे रहा है, ना कुछ ले रहा है, और मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा है? तो यूँ ही थोड़ी देर वक़्त गुज़रता है। वक़्त गुज़रने के साथ ही वो बंदा आगे बढ़ता है और 10-10 रुपए और 100-100 रुपए वाली एक गठड़ी, यानी कि जिसे हम कहते हैं एक बंडल, वो अपनी जेब से पैसों का निकालता है। वो जब निकालता तो भिखारी समझता है कि शायद इसमें से 100 रुपए या 10-20 रुपए मेरे हिस्से में आने वाले हैं, मेरे कटोरे में। वो जब आगे लपक आपके आगे आगे जब वो भिखारी के पास वो बंदा अजीबो-गरीब जो होता है वो बढ़ता है, तो वो पूरा का पूरा वो जो बंडल होता है उस भिखारी के हाथ में रख देता है और उस कटोरे में। वो कहता है, आप ऐसा करो, मैं आपको ये सारे के सारे पैसे दे रहा हूँ, ये गिनती कर लो, 2000 है या 4000 है, जितने भी देता है। वो कहता है इसको गिनती कर लो, 2000 है। जब वो भिखारी गिनती करता है वो कहता है हाँ 2000 तो है। वो कहता है आपको एक काम करना होगा। वो अजीबो-गरीब जो बंदा वो कहता है, आपने इस जगह को भी छोड़ना होगा और इस कटोरे को भी छोड़ना होगा। ये 2000 रुपया लो, गिन लो, पूरा है ना? इसको लो और चले जाओ यहाँ से। वो कहता है भिखारी ये तो अजीब बंदा है, ये मुझे 2000 दे रहा है। वो 500 और भी निकालता है, उसको देता है कि कहीं भिखारी की सोच ना बदल जाए। वो भिखारी और 500 लेता है। वो कहता अब तो मैं ये जगह लाज़मी ही छोड़ जाऊँगा और ये कटोरा भी। कल को यहाँ पे आके देखूँगा, आज तो मुझे जाना होगा। यूँ ही वो कटोरा को छोड़ता है, खाली कटोरे को, और पैसों को लेता है और एकदम से भागने लगता है। और वो जो अजीबो-गरीब बंदा होता है वो कटोरे को लेकर भागने लग पड़ता है। एक दाएँ तरफ भाग रहा है और एक बाएँ तरफ भाग रहा है। लेकिन जो भिखारी भागता है उसका तो भागना बनता है, क्योंकि उसने कहा कि ये पागल इंसान, मुझे उसने इतना कुछ दे दिया है,
अब अगर मैं थोड़ी देर भी रुका, कहीं उसकी सोच बदल ना जाए और मुझसे वो वापस ना माँग ले। वो इसलिए भाग रहा था, लेकिन कटोरे वाला जो अजीब-गरीब बंदा बंदा था जिसने वो कटोरा लिया, वो इसलिए भाग रहा था कि कहीं फ़कीर कटोरा वापस ना माँग ले। आपको एक बात बताता चलूँ, वो कटोरा क्यों उसने खरीदा, यानी कि लिया, और वो क्यों वहाँ से भागा? क्योंकि उस बका भिखारी को पता ही नहीं था कि वो कटोरा सोने का है। लेकिन वो तो एक अजीबो-गरीब जो बंदा था, वो एक ज्वेलर था, वो एक सुनार था, उसको तो एक नज़र डालते ही पता चल गया कि ये तो सोने का है, लेकिन भिखारी को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। वो इसलिए कहता है कि ये सोने का कितनी कीमत का है भिखारी को नहीं पता है, मैं भिखारी से ये वैसे ही ले लेता हूँ पैसे थोड़े बहुत दे के, क्योंकि भिखारी ने इतने ज़्यादा तो पैसे लेने नहीं हैं, वो इसलिए लेके भागा। आपको ये मिसाल देने का मकसद कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपको जो हम बता रहे हैं, जो इस वक़्त सोशल मीडिया है, वो सोने का कटोरा अनमोल चीज़ है। उसमें अपनी ज़िंदगी को, यानी कि अपने टैलेंट को, जो सोने का है, उसको टैलेंट को आप 2-4 हज़ार की खातिर या 15, 20, 30 हज़ार की खातिर क्यों ख़राब कर रहे हैं? आएँ उसको, उस टैलेंट को आप सोशल मीडिया पे आके यूज़ करें। अगर आप 2-4 हज़ार की खातिर उस टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं, तो वो उस भिखारी वाली बात है जिसके पास सोने का कटोरा है, वो उसमें माँग रहा है। इसलिए आपको मैं बताता चलूँ इस मिसाल के साथ कि आप अपने टैलेंट को सामने आके यूज़ करो। बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर इस अपने टैलेंट को यूज़ कर रही है। भई आपसे गुज़ारिश है, आप भी आके टैलेंट को अपने को ज़ाहिर करो। आपको मैंने ये बार-बार बताया कि नीचे हमारा नंबर है। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चलता, आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।